नमस्कार, आप देख रहे हैं अदना 24 न्यूज और हम आए हैं मीनू कुमारी अधिवक्ता जी के यहाँ, जहाँ आज होली मिलन समारोह होने वाला है, जिसमें डिप्टी सीएम श्री तारकेश्वर प्रसाद अन्य गणमान्य मंत्री लोग आ रहे हैं और इसके होली मिलन समारोह का उद्घाटन किया है। नहीं, बहुत सुंदर। होली तो हमारी परंपरा की देन है। हमारे जो पूर्व के समय में जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिसे ऋषि और मुनि कहा जाता था, तो ऋषि मुनि ने लोगों ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कंटिन्यूटी देने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कारमय करने के लिए इस तरह की प्रथाओं का निर्माण किया। तो होली में भी हमारे संस्कारों की होली होती है, एक दूसरे से मिल करके पुआ पूरी खाने की होली होती है। इसमें यह सिखाया जाता है कि किस प्रकार बच्चे जो हैं अपने से बड़ों को पैर पर अबीर रख करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें, और बराबर के लोग एक दूसरे से गले मिल करके और अपने से छोटों को उपहार दे करके पुआ पूरी खिला करके। तो इस तरह का जो संस्कार है, ये सभ्यता, ये हमारे भारतवर्ष में ही है। तो भारत विश्व गुरु रहा है, उसमें एक कारण यही है। इसमें असत्यता पर सत्यता की विजय की ये होली है, मिलन की होली है। तो इस तरह के कार्यक्रम में तो हम सभी लोगों को शामिल हो करके अपने बच्चों को वो संस्कार भी देना चाहिए और खुद भी ये संस्कारित होना चाहिए कि जब हम बड़े हुए हैं तो हमें अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखना है। यहाँ से ये ज्ञान मिलता है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे माता पिता हमारा साथ देते थे, हम लोग को एक एक कदम चलना सिखाए थे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। तो आज अगर हम लोग युवा हो गए हैं तो अपने माता पिता को भी हम लोग ध्यान दें। ये भी एक संस्कार यहाँ से बहुत ही क्लियर रूप से मिलता है। और जहाँ तक बात है मेयर के चुनाव की, तो आप तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और सब लोग जान भी रहे हैं कि जनता की ही मांग हो गई है कि इस बार पढ़ा लिखा इंसान, क्रिएटिव माइंड वाला इंसान, जब मैं जिस दायित्व में रहा हूँ उस दायित्व के अनुसार जितने भी उसके कलम में शक्ति रही है, मैंने अपना निर्वहन क्रिएटिव माइंड के साथ एक फुल स्ट्रेटजी प्लान करके मैं करता हूँ। तो निश्चित रूपेण जब जनमानस ही बोल रही है मुझे खड़ा होने के लिए, अब तक 35-40 हज़ार लोगों का SMS, व्हाट्सएप एंड हमसे मिल करके लोगों के द्वारा बोला जा चुका है। तो निश्चित रूपेण हम लोग भी अब विचार उस तरफ बना चुके हैं। आने वाले दिनों में इसकी घोषणा होगी कि मेयर के चुनाव में आ रहे हैं, ऐसा विषय आ चुका है। हम लोग करीब फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि 1 लाख का हमने लक्ष्य रखा था कि 1 लाख से अधिक जैसे ही हम लोगों के बीच में जनता का रुझान आएगा और हम लोग का आदेश मिलेगा, निर्देश मिलेगा, तो हम लोग मेयर के रूप में आएंगे। तो निश्चित रूपेण जब मेयर का दायित्व भी मिलेगा तो संबंधित पदाधिकारी, संबंधित कर्मचारी, नगर निगम के जनमानस, वैज्ञानिक, बिहार सरकार, राज्य सरकार, जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार, इन सभी के बीच में सामंजस्य बैठाते हुए ऐसा पटना बनाया जाएगा कि जो पहले विश्व गुरु के मूल में पाटलिपुत्र रहा है और पटना रहा है, वो निश्चित रूपेण पटना प्रथम स्थान आएगा। प्रथम स्थान पर लाना हमारा उद्देश्य रहेगा कि आने वाले दिनों में जो आज हम लोग प्रथम स्थान इंदौर को देते हैं और पटना को 45वां स्थान दे रहे हैं, तो पटना प्रथम स्थान होगा और देश के सभी शहर पटना का अनुकरण करने का कार्य करेंगे। और विश्व गुरु का जो मूल में पटना है, वो निश्चित रूपेण पूरा विश्व जो है मूल में पटना होने के साथ साथ पटना का ही अनुकरण करने का कार्य करेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बदलेगा पटना, चमकेगा पटना, संतुलित पटना, स्वच्छ पटना, स्वस्थ पटना, इस तरह के पटना को बनाने में जनमानस का जो सहयोग हमको मिल रहा है, निश्चित भारी अंतर से हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे और उस कार्य को करेंगे। लेकिन ये जो वार्ड इतना गंदा है, बोरिंग रोड के जो बच्चे हैं पाटलिपुत्रा, उनको एक बहुत मिल रहा है। लेकिन हमारे वार्ड में जो कि एक मध्य स्तर के बच्चे आते हैं गांव से, क्योंकि बेयर नहीं कर सकते बोरिंग रोड का और पाटलिपुत्रा का लाइफस्टाइल, तो यहाँ आते हैं। लेकिन उनको क्या मिलता है? गंदगी, मच्छर, कुछ लोग बीमार होकर चले जाते हैं। तो ये सब चीज को जो महत्वपूर्ण देनी चाहिए वो तो सब साइड हो जाता है। मेन मुद्दा बन जाता है पैसा कमाना। कैसे? तो भाई टेंडर निकलेगा, कुछ सहयोगी लोग हैं तो भाई 20%, 25% पार्टनरशिप सब होने लगता है और पैसा सारा का सारा पब्लिक मनी खत्म हो जाता है। तो हम लोगों को अब इसके लिए जागरूकता, मैंने शुरू में कहा है कि मुझे जागरूकता अभियान चलाना है। मैं जागरूक करूंगी कि आप लोग जो भी पैसा दे रहे हैं टैक्स के रूप में, पानी के रूप में, बिजली के रूप में, वो आपका पैसा है। और जो भी पार्षद जीत के आता है, विधायक जीत के आते हैं, वो सारे कि आज ये प्रोग्राम करके सभी को इकट्ठा किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
हमारी पूरी कोशिश रहेगी इनके साथ है कि ये जीत के आए, कुछ अच्छा काम हो। और मैं कोमल बर्णवाल हूँ, बर्णवाल महिला समिति की उपाध्यक्ष हूँ और मैं बहुत तरह की काम भी करती हूँ समाज के लिए और मुझसे जितना हो पाएगा और आगे करूँगी। हमारी मीनू बहन को होली की और हमारे समाज में भाईचारा बना रहे, सब लोग मिलजुल के होली और ईद बकरीद कोई भी पर्व हो, कोई फेस्टिवल हो, भाईचारा से मनाएं। और ये जब हम लोग की एकता होगी तभी देश की विकास होगी। हम लोग अपने में ही लड़ेंगे तो हमारे देश की विकास नहीं होगी। इसीलिए हमारे जनता से हम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे समाज में होली बहुत बड़ा त्यौहार है और भाईचारे का त्यौहार है, एक दूसरे गले लगने का त्यौहार है, इसको मिले। और मीनू बहन को हमारी 47 से भावी कैंडिडेट को भारी वोट से जिता के विजय बनाए, हमारी यही शुभकामनाएं। मेरी हार्दिक बधाई। हम सब लोग उपस्थित हुए हैं रंगों उत्सव होली जो प्रेम का प्रतीक है और आज यहाँ उपस्थित होने का एक खास मकसद है। हमारे लोकप्रिय अभी तक एडवोकेट मीनू कुमारी के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो आपकी आगामी वार्ड पार्षद के लिए आने वाली है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोग उनको अभी बधाई दें कि भाई आपके सर पे सहरा सजे फिर से जीत का, और हम लोग इससे भी भव्य पार्टी दें यहाँ। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने इनको होली की बधाई देती हूँ। मेरा नाम कृष्णा शगुन है, मैं दिव्यांगों के लिए काम करती हूँ। संदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल मेरे संस्था का नाम है, मैं उसकी उपाध्यक्ष हूँ पटना की। और वेस्ट महासम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय वेस्ट महासम्मेलन की प्रदेश अध्यक्षा हूँ, विमेंस कॉलेज की रिटायर्ड टीचर हूँ और समाज के लिए हमेशा अग्रणी हूँ। जिनसे भी चाहे वो बच्चे हों, पुरुष हो, दिव्यांग हो, महिलाएं हों, जब भी जरूरत पड़ती है और हमारे वश में होता है तो हम उनकी मदद जरूर करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। एक बार पुनः मैं हृदय से अपनी मीनू बहन का स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ और जितने सब लोग आए हैं उन सब के लिए, क्योंकि हिंदी महीने से हमारा नया साल अब शुरू होगा, फागुन से चैत से हमारा नया वर्ष शुरू होता है। तो ये खुशी हमारे लिए दुगनी है क्योंकि अब हम लोग हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हम लोग अंग्रेजों के पीछे भाग रहे थे वो मोदी जी के आने से हम लोग घर लौट रहे हैं। मतलब हम लोगों को बहुत गर्व है, कुल्हड़ की चाय, हिंदुस्तानी होने का गर्व होना, बिहारी बहुत गर्व से सुनना, तो इन सब शब्दों को हम जानने लगे हैं। और अभी जो एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, मुझे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है इस मौके पे जितने लोग हैं विद फैमिली, अड़ोस पड़ोस, बच्चे बूढ़े, सब लोग देखिए। वो देखने से ये महसूस होगा कि हम अपने हैं, सब हमारे अपने हैं, हमें सबके लिए जीना है। यदि ऐसा नहीं कि आपके घर मुसीबत है तो हम कान में तेल देकर सो जाए। आज आपके घर आग आई है तो उसकी घाट कल मेरे घर आएगी। ये भावना रखकर हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े होकर हमेशा समाज में एक दृढ़ संकल्प लेकर एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। और जब भी किसी का मौका मिले तो हम लोग जरूर उसको सहयोग करें। और दूसरी चीज एक बात जरूर आज कहना चाहूंगी कि अब हर चीज का चुनाव होगा तो हम लोग के ध्यान में ये होना चाहिए कि हमारा जो भी उम्मीदवार हो वो पढ़ा लिखा अनुभवी हो। क्योंकि अब वो समय गया जब हम कुछ भी जबरदस्ती जबरदस्ती से कुछ हासिल करते थे। अब विनम्रता से, आत्म योग्यता से हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। और यदि पढ़े लिखे लोग, अब मीनू को देख लीजिए, अधिवक्ता है, अच्छा कमा सकती है, अच्छी जिंदगी चलेगी, फिर भी फाइट कर रही है क्योंकि हम चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हमारा समाज सुंदर हो, हमारा समाज आगे बढ़े। और जो भी तकलीफें है, कोई पर्सनल पॉकेट से बहुत खर्चा नहीं दे सकता है। तो यदि वो सरकारी ओहदे पे आएंगी तो सबका
अच्छा भला होगा। या अभी हमारे बीच जो डॉक्टर साहब कह के गए हैं, मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छे कैंडिडेट है मेयर के लिए। तो डॉक्टर है, उनके पास सब कुछ है, पहले ही काफी पोस्ट छोड़ कर चुके हैं। अब यदि आएंगे समाज में तो जरूर हमारा समाज बदलेगा, पटना बदलेगा, बिहार बदलेगा और हम सब लोग गौरवान्वित होंगे और साथ रह के अगले साल इससे भी सुंदर होली मनाएंगे मीनू कुमारी के घर पे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार पुनः आप लोगों के हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि मीनू ने मुझे ये मौका दिया। और श्रीलंका ने शांति सेना के रूप में अहम काम किया, कारगिल युद्ध में काम किया, जिसके लिए उस समय के तत्कालीन महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा हमें राष्ट्रीय मेडल से सम्मानित भी किया गया है। आने के बाद में एक एनजीओ दीपक श्री फाउंडेशन की स्थापना किया और उसके तहत बिहार के 15 से 16 जिला में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। लोगों को हर तरह की सुविधाएं, खास करके स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी एक अस्पताल चल रहा है जिसमें हम फ्री लोगों को इलाज करते हैं। पिछले 5 वर्षों से सभी लोगों के लिए फ्री इलाज है। जितना भी इस क्षेत्र में अग्निकांड होता है, बाढ़ पीड़ित, सर्दियों में कंबल वितरण, इस तरह के आयोजन पिछले 12-15 वर्षों से लगातार हम करते आ रहे हैं। हर 15 दिन, महीना में 2 दिन करीब 500 से 600 लोगों को पटना सिटी एरिया में गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। ये मेरा परिचय है। आप लोग हमें वोट करें और सेवा का मौका दें। अब रही बात बहन मीनू की, ये हमारे घर जो वहाँ पर है दीदारगंज चेक पोस्ट एरिया में, उन्हीं के बगल में इनका भी काफी प्रॉपर्टी है। बहुत गहरा संबंध रहा है इनके पिताजी से भी मेरा। हमारे जमीन में मैं प्रबुद्ध महिला समिति की कार्यकारिणी मेंबर हूँ। मेरे एक समिति चलता है महिलाओं के लिए। मैं समाज के लिए कार्य करती हूँ, महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ। मैं यहाँ मीनू जी के कार्यक्रम में आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ होली मिलन समारोह हो रहा है। होली एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा त्यौहार है जो हम लोगों के हर्षो उल्लास भर देता है, हम लोगों में हंसी खुशी भर देता है। ये रंगों का त्यौहार है और होली है जो बुराइयों पे सच्चाई की जीत का परिचय है। होली मिलन जो है वो हम लोग जब अग्नि दहन करते हैं, होलिका दहन करते हैं, उस दिन हम सबों को अपनी बुराइयों को, अपने मन की बुराइयों को उस होलिका दहन में नष्ट कर देना चाहिए और हम लोग को नए सिरे से नए तरीके से होली मनाना चाहिए। सबको हिल मिल कर होली का त्यौहार मनाना चाहिए। और मीनू जी हैं जो पार्षद के रूप में वो खड़ी हुई हैं, मैं उन्हें भी बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ कि वो हमारे वार्ड पार्षद के रूप में जीत हासिल करें और हमारे समाज के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए। मैं इसी शाहगंज की रहने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये अपने समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रकट करें और हमारे समाज का विकास करें। धन्यवाद। मीनू देवी ने, मेरी बहू भी है, बेटी भी है, इसका सब लोग भैया लोग का यही होना चाहिए कि उसका जयकार होना, खुशी आगे बढ़ना चाहिए और माँ का स्थान पर है, उसका जयकार होना चाहिए। और होली त्यौहार हम लोग खुशी से मना रहे हैं और मीनू को मन में जो सोची है दोनों का मनसा पूरा हो जाना। जयकार सब लोग करिए। जिस तरह लोगों के समस्या को सुनती हैं और लोगों के बीच में जाकर ये काम कर रही हैं, इनके लिए क्या बोलेंगे? हाँ, इनके लिए इनको है मतलब खुशी का आगे बढ़ाइए, सब लोग जिताइए, जयकार कर दीजिए। मन में जो रखी हुई है मनसा इसका पूरा हो जाना चाहिए। इनकी समाज सेवा भी हाँ, सेवा भी करती है। हाँ, इसीलिए इसका माँ का आशीर्वाद है कि भारत माता का तरफ से जयकार हो जाना चाहिए और उसका खुशी। हाँ, होली को बधाई दे रही है। हाँ, होली समारोह में लोगों का बधाई होना चाहिए। यही है। होली की बहुत बहुत शुभकामना। और हम लोग गार्जियन सरजू प्रसाद जी जो पहले भी यहाँ के उप मेयर रह चुके हैं और हम लोग की बहन
मीनू जी, जिनके कहने पे हम लोग यहाँ आए हैं और तमाम मैं नगरवासियों को होली की शुभकामना देता हूँ। इस बार वार्ड 47 से मीनू जी खड़ा हो रही है नए प्रत्याशी के रूप में, क्या है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ठीक है। वार्ड 47 से जुझारू महिला हैं और हम लोगों की बहन हैं और मेरी पूरी शुभकामना है इनके साथ कि ये चुनाव जीतें और चूँकि सामाजिक कार्यों में हमेशा दिलचस्पी ये लेती रहती हैं, इसलिए ऐसे ही जुझारू महिला को वार्ड पार्षद होना चाहिए। इस बार मेयर के रेस में सर आप भी हैं? नहीं, हम डिप्टी मेयर के रेस में हैं और हम रेस में नहीं हैं, कोई अपने रेस में नहीं रह सकता है। लोग हमें सब जगह, पूरे महानगर के लोग, सारे लोग लगे हुए हैं और सारे लोग खड़ा करवाने के लिए रेस में हमको वो लोग खड़ा किए हैं और वो लोग हमको लड़ा रहे हैं, तो इसीलिए हम लड़ने के लिए तैयार हुए हैं डिप्टी मेयर के लिए। जी, आपका शुभ नाम? प्रभात रंजन। कहाँ से डिप्टी मेयर? हम रहते हैं आपका वो चाणक्य लॉ कॉलेज के पास, मेरा अपना घर है।